कोलकाता हाईकोर्ट के नई जलपाईगुड़ी बेंच के इमारत के उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम था और इस दौरान ममता बनर्जी ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और मीडिया ट्रायल पर गंभीरता से चिंता जताई और इसी दौरान संबोधन भी किया। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने सीजीआई के संविधान का संरक्षण बताते हुए कहा कि न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के पक्षपात से मुक्त रहना चाहिए और संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल के साथ साथ देश की सीमाओं को भी किसी भी तरह की आपदा से बचाए। ये सीजीआई सूर्यकांत को जब वो मंच पर बैठे थे तो ममता बनर्जी अपने संबोधन में कह रही थी। ममता बनर्जी ने मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि अदालतों के फैसले से पहले ही मामलों को सार्वजनिक मंचों पर बहस करके एक विषय बना दिया जाता है, जिससे लोगों की छवि खराब होती है। अब मुख्यमंत्री का कहना है ममता बनर्जी का कि कोई भी मामला अंतिम फैसले के पहले मीडिया में नहीं चलाना जाना चाहिए। यह लोगों को बदनाम करने का एक माध्यम बन गया है। ममता बनर्जी अपने भाषण में आगे ये भी कहती हैं कि जांच एजेंसियां किसी नागरिक को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश न करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बात वह व्यक्तिगत तौर पर नहीं बल्कि लोकतंत्र, जनता और संविधान की रक्षा के लिए कह रहे हैं। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. You are nobody super than you. ममता बनर्जी की जो सरकार है इस वक्त ईडी और ममता सरकार दोनों के बीच में ठनी हुई है। इस विवाद की भी पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन ममता बनर्जी का ये जो बयान है ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल सरकार और ईडी के बीच में तनाव है। हाल में देखें तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी से जुड़े कई ठिकाने, जिसमें राजनीतिक रणनीतिक जो फर्म है आईपैक, वो भी शामिल है और उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी।